बीसीसीएल जबरन अधिग्रहण कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ थाना पर हमारे रासबिहारी लाल है, वो हम लोग का एप्लीकेशन लेने से इंतकार कर दिया है ना। इसके बाद हम लोग बोले हम लोग स्पेशल मतलब रेट करे हुए जरा भी जांच नहीं किया। इसके लिए जो जांच कर रहे हैं नहीं कुछ किया, ये तो हम लोग यहाँ आए हैं, आज इतना भीड़ जमाए, पुतला जलाए, तो कुछ करना चाहिए ना। उन लोग को टाइम लिया है तो 10 दिन का वो रुक नहीं सकता है, पहले वो क्या करवा करता है। झूठों का हम लोग दौड़ा रहा है, पट्टी बांध के आता है, बाहर से आदमी आ रहा, पब्लिक को दौड़ाएगा, सब देहात आदमी को दौड़ाएगा। क्यों नहीं छोड़ेंगे? झूठा केस में फंसाया गया है हम लोग को का जब पेड़ काटता है तब हम लोग को यहाँ झूठा मूठा अपना ही जमीन के लिए लड़ना पड़ता है। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग हैं पुटकी प्रभु मातो चौक में। यहाँ पे झारखंड रैयत संघ के द्वारा बीसीसीएल प्रबंधक और पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया गया है। आइए किस लिए पुतला दहन किया गया हम लोग जानने का प्रयास करें। तो हमारे साथ कुछ तो आपका नाम क्या हो गया? जलेसर महतो। आज जो आप लोग पुतला दहन किए किस लिए किए? हम लोग का रैयत जमीन में बीसीसीएल जबरन अधिग्रहण कर रहा है, इसलिए हम लोग ये पुतला दहन किए। गुप्तेश्वर महतो को बिना कसूर का फंसाया गया है, इसलिए हम लोग पुतला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधक पर हम लोग पुतला दहन किए। अच्छा, आप लोग और एक बार वार्ता हुआ था प्रशासन से, उसके बाद क्या कार्रवाई? ना वार्ता हुआ, प्रशासन जो है वो बोला कि हम 8 रोज के अंदर जवाब देंगे, निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक कुछ प्रशासन नहीं किया। बोला गुप्तेश्वर महतो जो है उसका रिपोर्ट जो है हम भेजेंगे कम करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, ना हम लोग से वार्ता किया। हम लोग जब तक हम लोग से वार्ता मैनेजमेंट नहीं करती है, हम लोग वहाँ अपना रैयत ज़मीन पर पेड़ काटने नहीं देंगे। जब तक हम लोग को मुआवजा और नौकरी नहीं देगी बीसीसीएल, तब तक हम लोग वहाँ पर काम होने नहीं देंगे। आप लोग जो आवेदन दिए थे कार्रवाई करने के लिए, वो आवेदन में कार्रवाई हुआ कि नहीं? हम लोग कल थाना प्रभारी के गए थे। आज के जो है हम लोग का जुलूस प्रदर्शन का मसाल जुलूस का दिए, तो जब यहाँ थाना प्रभारी रासबिहारी लाल है, वो हम लोग का एप्लीकेशन लेने से इंतकार कर दिया है ना। इसके बाद हम लोग बोले हम लोग तो FIR की है, 8वां दिन हो गया, बोलता जाँच चल रही है। बता कौन चीज़ जाँच चल रही है? हम लोग गुप्तेश्वर मतलब रेट करे हुए जरा भी जाँच नहीं किया। इसके लिए जो जांच कर रहे हैं हम लोग जो 20 एकड़ जमीन है, प्रबंधक है बीसीसीएल GM हो चाहे आपका गवाली चकोलियारी, एक ही बार में उन लोग का कब्जा करना चाह रहा है। यही उन लोग का मकसद है। और चूरे छिप क्या आज भी 3 को फोर्स 5 को गाड़ी फोर्स लाया था, 2 बार 12 बजे 20-25 को काटा है, पहले भी काटता है। बताइए इस तरह का हम आउट से चला सकेगा रेते के साथ दमन करके? अच्छा, कहा तो गया था कि रैयत के साथ वार्ता करके बोले थे काम करे। आप थाने पर भाई तो बोले थे कि रैयत के साथ नहीं है, न्याय हुआ। आप लोग साथ हम लोग आए, यही साथ है। यहाँ तक हम लोग का एप्लीकेशन नहीं है अति किया रिसीव। अच्छा, और महिलाएं ये किस लिए आई जाने के बाद? तो आज आप लोग यहाँ किस लिए आए? हम लोग को यहाँ पेड़ कटाने गया और गुप्तेश्वर महतो को यहाँ रह कर लिया और उसको जेल ले गया। कहे ले जाएगा? उसमें और आदमी शामिल था, उन लोग को नहीं ले गया। हम लोग का एक आदमी का कहाँ पकड़ के ले जाएगा? उसी के कारण में हम लोग यहाँ आज भीड़ ले आए, पुतला जलाए। अच्छा, आप लोग एक लिखित आवेदन दिए थे यहाँ पर, तो उस पर कार्रवाई क्या हुआ? नहीं कुछ किया, ये तो हम लोग यहाँ आए हैं, आज इतना भीड़ जमाए, पुतला जलाए, तो कुछ करना चाहिए ना उन लोग को। उसमें और आप लोग किस लिए आए? नाम क्या हो गया? मेरा नाम स्नेहा है। आप किस लिए आए हैं? मेरे बड़े पापा को जैसे कि कहा जा रहा है कि गलत ये में फंसा के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये गलत है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या जुलूस निकाले हैं, मसाल जुलूस। और जैसे कि वो ज़मीन हमारा है और उसमें बीसीसीएल अपना हक जता रही है और पेड़ कटाई कर रही है, इसीलिए हम लोग गए थे रोकने के लिए, जिससे उनको झूठा ये करके फंसा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मसाल जुलूस किए हैं। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि गिरफ्तार किए हैं जिनको, उनको छोड़े, और जिसका नाम है गुप्तेश्वर महतो, उनको गलती से मतलब गलत ये में गिरफ्तार कर लिया गया, फंसाया गया है, उसके लिए उनको
छोड़े और जो जिसकी गलती है उसको पकड़े। पुलिस प्रशासन ग्रामीण से वार्ता की थी, बोले थे कि जब तक रैयत से बात नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं करेंगे। आज तो पेड़ कटाई हो रहा था, इस पर क्या कहें? तो कटाई तो हो रहा था, वही तो हम लोग गलत काहे करेगा गलत काम। जब वो 10 दिन का टाइम लिया है तो 10 दिन का वो रुक नहीं सकता है। पहले वो काहे कार्रवाई करता है कि झूठों का हम लोग दौड़ा रहा है कि मुँह बांध के पट्टी बांध के आता है। बाहर से आदमी आ रहा, पब्लिक को दौड़ाएगा, सब देहात आदमी को दौड़ाएगा। हम ही लोग को जमीन, हम ही लोग को खेत बाड़ी, हम ही लोग को सब कुछ और हम ही लोग को भगाएगा। ये कहाँ कानून है? ऐसा यार थाना वाला हाथ धर के हाथ बैठल है, आप लोग गरम हो रहा है उन लोग को, और हम लोग को कुछ नहीं है। अच्छा, कि आप लोग जो आवेदन दिए थे, लिखित आवेदन जो बीसीसीएल प्रबंधक पर कार्रवाई करने का, उस पर क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हो? किया सर, तो कहाँ किया? सुनवाई किया कहाँ? सुनवाई करता तो आज हम लोग यहाँ खड़ा काहे होते? वो तो एकदम दोगला है, न दोगला जैसे बात करता है, कभी सच्चा करता है नहीं करता है। आज वो जब रहा करता था, आज हम लोग यहाँ पुटकी मोड़ में काहे खड़ा होते? पौरबी चौक में ऐसा करता था कहीं? हम लोग झूठा यहाँ, हम लोग को यहाँ मेला लगल है से हम लोग यहाँ आके इतना भीड़ जमा के यहाँ नाच रहे हैं। अच्छा, आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग का पापा को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक तो हम लोग को पुलिस थाना में एकदम जम के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अभी तक, और हम लोग को छोड़ना पड़ेगा गुप्तेश्वर महतो को। क्यों नहीं छोड़ेंगे? झूठा केस में फंसाया गया है हम लोग को जब पेड़ काटता है तब हम लोग को यहाँ झूठा मूठा अपना ही जमीन के लिए लड़ना पड़ता है। क्यों लड़े अपना जमीन के लिए जब हम लोग का जमीन है? तो गुप्तेश्वर महतो आपका कौन है? पापा है, हाँ बड़े पापा है। अच्छा, उसको वो तो रैयत थे, उनका सब कागजात है, उनको झूठा केस में फंसा दिया गया आप लोग का। पुलिस हम लोग का कागज देखते हुए भी हम लोग के लिए नहीं छोड़े हैं, क्योंकि जबरन हम लोग को एकदम यहाँ करे, कुछ भी करना चाहते डर धमका के केस बना दिए हैं। अब जब हम लोग केस किए हैं तो हम लोग को केस का कोई सुनवाई ही नहीं है। क्यों नहीं के वर्मा को हम लोग गिरफ्तार किए? पुलिस का चूड़ी पहन के बैठे है, उसको भी गिरफ्तार किया। गुप्तेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिए और उसको क्यों नहीं किए? सबको हम लोग को कीजिए, जितना हम लोग बाल बच्चा वहाँ के हम लोग क्या खाएंगे? गुप्तेश्वर महतो को जेल में भरेंगे तो बाल बच्चा क्या हम लोग यहाँ थाना में भर दीजिए? जब पुटकी थाना कुछ नहीं कर सकते हैं तो पुटकी थाना सब यहाँ देख के थाना वाला सब क्या कर रहे हैं? हम लोग को जब न्याय नहीं दे सकते हैं सबको हम लोग को गिरफ्तार कीजिए। और जब हम लोग ग्रामीण कुछ करना चाहते हैं तब पुटकी थाना में कोई आके रिपोर्ट कर देते हैं। क्यों? कौन पैसा खाया है यहाँ? सो यहाँ के थाना में आके रिपोर्ट कर देते हैं। कोई तो जरूर है कि पैसा खाए हुए तभी थाना में आके रिपोर्ट कर देते हैं। मिला हुआ है, पुलिस थाना घूसखोर है तभी यहाँ थाना में यहाँ सब रिपोर्ट आ जाता है। बड़े बाबू भी घूसखोर है ना, तो आज तक से कुछ किया नहीं है। 10 दिन हो गए अभी तक से रिहा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? ये देखिए, बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, छोटा बच्चा भी इसे दहन किए। बीसीसीएल प्रबंधक और पुलिस प्रशासन क्या मांगता आप लोग? बीसीसीएल रैयतों के जमीन पर जबरदस्ती मनमानी कर रहे हैं। जब हम लोग जाते हैं वार्ता करने तब पुलिस प्रशासन जबरदस्ती उसको उठा करके जेल में डाल देते हैं। बीसीसीएल कोई वार्ता नहीं करती, चुपके से आती है, हम रैयतों के जमीन में घुस जाती है और हम लोग के ऊपर जबरदस्ती केस करने में लग जाती है। हम लोग चाहते हैं गुप्तेश्वर महतो को जल्दी से रिहा करें। अच्छा, बीसीसीएल इस तरह छुप के काम क्यों कर रहे हैं? तो बीसीसीएल जाने ना, बीसीसीएल चुपके से क्यों काम कर? वो तो ग्रामीणों को वार्ता करना चाहिए ना, वो करती नहीं है। जब हम लोग वार्ता करने जाते हैं तो हम लोग को उठा के जेल में डाल देती है और झूठे केस में फंसा देते हैं। बीसीसीएल उनकी मनमानी रैयतों की जमीन पर नहीं चलेगी। अच्छा, तो आप लोग जब थाना में गए थे तो कहा गया था कि 2 हफ्ता में हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या कार्रवाई हुआ? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। कुछ कार्रवाई नहीं। पुलिस प्रशासन झूठे हम लोग को कार्रवाई दे रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। अब आगे आप लोग कार्रवाई नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? अभी हम लोग लगे हैं, जब तक गुप्तेश्वर महतो को रिहा नहीं होगा तब तक हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी आपने सुना, जब तक गुप्तेश्वर महतो का रिहाई नहीं होगा तब तक ये लोग आंदोलन करते। आज आप लोग जो आए हैं, क्या मांग लेकर आए हैं? हम लोग चाहते हैं कि गुप्तेश्वर महतो को जल्द से जल्द रिहा करा जाए, काहे कि उनको जबरदस्ती जबरन हमारे ज़मीन पर बीसीसीएल कब्जा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अकेले गए और हाथापाई हुआ कि नहीं हुआ वो हम लोग कोई देखे ही नहीं, और उनको गलत इल्ज़ाम लगा के उनको जेल पे ले गया है, और हम लोग चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए। अच्छा, आप लोग जो लिखित शिकायत किए थे उस पर क्या कार्रवाई हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है।
ये क्यों नहीं हो रहा उस पर? सिर्फ झूठ ही हम लोग को सल्तनत दिया जा रहा है कि हाँ कल कर देंगे, परसों कर देंगे, क्योंकि जिस दिन हम लोग फर्स्ट दिन ही गए ना, उस दिन हम लोग को बोला गया क्या 4 बजे तक हम लोग कर देंगे, मगर वो किए नहीं। हम लोग 12 बजे रात तक उस दिन रहे पर कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग घर आते ही वो उन लोग को चालान कर दिया गया। हम लोग को कुछ पता भी नहीं था, पता भी नहीं चला, और हम लोग को सल्तनत दे के घर दिया गया। हाँ, तो ये देखिए इनका कहना कि गुप्तेश्वर महतो को झूठा मुकदमा में फंसाकर जेल भेज दिया गया, और जब तक गुप्तेश्वर महतो को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग इस तरह आंदोलन करते रहेंगे। अच्छा, एक और रैयत हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आज आप लोग पुतला दहन के क्या मांगता आप लोग? मांग हम लोग का यही है कि रैयत विस्थापित का जो ज़मीन है बिना अधिग्रहण किए पेड़ कटाई एवं गुप्तेश्वर महतो को झूठे मुकदमे में फंसाने के कारण आज हमारा आंदोलन आज ग्रामीण जो है आज रोड पर आ गए हैं। इंसाफ नहीं मिलने के कारण कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके कारण आज हम लोग रोड पर हैं। अच्छा, आप लोग जो आवेदन दिए थे उस पर क्या कार्रवाई? आवेदन का नाम में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। अगर यदि आवेदन से अगर कार्रवाई होती तो आज पेड़ की कटाई नहीं होती। प्रशासन मंत्रमुग्ध होकर खड़ी है, लेकिन आज रैयतों को इंसाफ नहीं मिल रही है। इसलिए आज यहाँ की तमाम माताएं, हमारी बहनें आज इंसाफ के लिए रोड पर आए हैं। अच्छा, आज जो आप लोग आए फिर आंदोलन के लिए उतर गए हैं, तो क्या मांग आप लोग का पूरा नहीं हुआ था? आप लोग आंदोलन देखिए, हम लोग का सबसे पहला मांग कि गुप्तेश्वर महतो जी को जो फर्जी मुकदमा में जेल में डालें उनको सबसे पहले रिहा करें। और दूसरी बात, जिस प्रकार जो तत्परता पुटकी पुलिस थाना गुप्तेश्वर महतो को हिरासत करने के लिए लगाई है, उसी प्रकार हम लोग का 6 दिन पहले आवेदन दिया गया था गोपाली चक परियोजना पदाधिकारी के खिलाफ, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जब पुटकी पुलिस प्रशासन से पूछा जाता है कि अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की है, तो बोला जाता है कि जांच चल रही है। तो जांच कब तक चलेगी और किसके दबाव में चल रही है वो भी हम लोग सब जान रहे हैं। तो हम लोग का ये जो आंदोलन है अब इससे और उग्र रूप लेगा। अगर यदि पुटकी पुलिस इससे भी यदि नहीं हम लोग का मांग पूरा करती है तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। और ग्रामीण है हम लोग के साथ, तो किस लिए आप लोग आज पुतला दहन? हम लोग को प्रशासन से ही रिक्वेस्ट करने आए कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। काहे कि जिस तरह जो घटना हुआ उसी दिन गुप्तेश्वर महतो उठा के सिर्फ जेल में डाल दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग भी लिखित शिकायत दिए, लेकिन हम लोग के शिकायत पे कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो प्रशासन से क्या उम्मीद रख रही कि एक तरफा ही कार्रवाई किया जा रहा है? तो वही प्रशासन को यहाँ दिखाना चाह रहे कि आप कार्रवाई कर रहे तो दोनों तरफ देख के कीजिए, एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? आप पे ही भरोसा है, आप पे भरोसा उम्मीद है, इसी कारण आपको शिकायत तक दी है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हम लोग बाध्य हो जा रहे, मजबूर हो जा रहे, हम लोग पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग गरीब घर के किसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी के रोज रोटी कमा के किसी तरह खा रहे हैं, और हम लोग केस मुकदमा पे नहीं झेल ही नहीं पाएंगे। BCCL इतना बड़ा अधिकारी है, काहे कि इस तरह देखा जाए तो लाखों अभी भी ज़मीन के मुआवजा के लिए 2 पीढ़ी बर्बाद हो चुका है, तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग के पास यही मात्र एक रास्ता बचा है, आंदोलन। और क्या बोलते हैं, आंदोलन से अधिकार मिल जाएगा? कोशिश कर सकते हैं, काहे कि हम लोग कुछ भी अगर मान लीजिए वो इससे ज़्यादा विरोध करेंगे तो प्रशासन सीधा उठा के हम लोग को डाल देगा जेल में। इतना प्रशासन करेगी ये हम जानते हैं। प्रशासन अगर यदि BCCL प्रबंधन के द्वारा उसको अगर हम लोग कुछ किसी प्रकार का हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन तुरंत एक्शन ले लेगी, लेकिन हम लोग लिखित शिकायत देंगे फिर भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगी। काहे कि देख लीजिए, हम लोग भी लिखित शिकायत दिए हैं, 1 सप्ताह होने चला है, लेकिन तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ हो रहा है कि जाँच हो रहा है। तो एक तरफा ही कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग बस में और क्या है आंदोलन के सिवा? ये देखिए, सभी लोग कह रहे हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और रैयत का साथ नहीं दे रही है। रैयत के जो भी बात है, जो भी मुद्दा, उसको सुनना चाहिए और कम से कम रैयत का जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए।